Welcome to my channel Perfect Class. My name is Sadiq Khan. Today we are going to discuss new question. NCERT मैथ्स क्लास 6 का है, रिवीजन है मैथ्स का सेंट मरियम स्कूल से हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम आने वाली है उस का क्वेश्चन है, उसके रिवीजन क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं सिर्फ 5 पार्ट्स हमें लिए 5 क्वेश्चन ले लिए, चूज द करेक्ट है। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो वैल्यूज़ है हमें फाइंड करना है, इसका आंसर क्या है। तो हम इसको समझेंगे, समझने के बाद हम इसको फाइंड करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, उसका रीज़न क्या है। रीज़न के बाद ही हम इसका आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नंबर्स इन वर्ड इज कॉल्ड। जो नंबर्स है, नंबर को हम वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसका जो आंसर है वो न्यूमेरल्स भी है और न्यूमरेशन भी है। तो न्यूमेरल भी आ रहा है, यहाँ पर न्यूमरेशन दोनों आ रहा है। तो अब यहाँ तो दोनों आंसर है। तो यहाँ थर्ड जो ऑप्शन दिया बोथ ऑफ दिस, मतलब दोनों के लिए दोनों है। तो जो हमारा आंसर है वो सी है, बोथ ऑफ दिस। तो फर्स्ट का जो आंसर है, पहले का जो आंसर है वो सी है, बोथ ऑफ दिस है। बोथ ऑफ दिस इसलिए आ रहा है क्योंकि न्यूमेरल भी कहते हैं और न्यूमरेशन दोनों ही कहते हैं, तो इसके लिए आ रहा है बोथ ऑफ दिस। जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या है। क्या वो 1 है, बी 10 है, या फिर सी 0 है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर्स में आपको बता दूं 0 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा उसका नंबर है 0, तो इसका आंसर है सी 0। 0 पे हमने राइट लगा दिया। या फिर आप डायरेक्टली आंसर ही उसमें शो कर सकते हैं। आप एक काम, अगर एग्जाम में आपको सॉल्व करना है तो आपको तीनों ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद डायरेक्ट जो आंसर है उस आंसर वाला ऑप्शन आपको आंसर में शो कर दीजिए। तो उससे आपका क्या टाइम बचेगा। आपको तीनों ऑप्शन नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर शो करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जो ऑप्शन दिए है इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नन ऑफ दिस, या कोई इन दोनों में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं वो 2 की टेबल में भी आते हैं, और 2 से डिवाइड होने वाले नंबर जो कि क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सारे नंबर इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा इवन नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो आप इजीली समझ जाओगे अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन है। जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर होते हैं। तो इवन और ऑड दोनों में आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो इवन नंबर्स का आंसर आ जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है 2034 इज डिविजिबल बाय। अब हमें बताना है क्या 2034 डिविजिबल बाय है, किससे डिवाइड होगा। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। हम हमारा 2 है, 3 है और बोथ ऑफ दिस। 2 भी है और 3 भी है। तो आप कैसे फाइंड करोगे कि 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, यहाँ 4 आ रहा है। 4 जो कि 2 की टेबल में आता है, लास्ट डिजिट 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से तो डायरेक्टली डिवाइड हो गया, लेकिन 3 से आपको देखना पड़ेगा जो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम इसे डिवाइड कर चेक कर लेते हैं होता है या नहीं होता है। तो ये 3 2034, तो 3 की टेबल में 20 आता है, नहीं उससे हम 18 आता है। 3 6 18। अगर ये पूरा कंप्लीट हो गया तो डिवाइड माना जाएगा, तो उसमें आ जाएगा बोथ ऑफ दीज। ये 2 बच जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट नंबर लिया हमने 3, 23 भी नहीं आता। और उससे कम 21 आता है। तो 3 7 21, 2 बचे। यहाँ से नेक्स्ट नंबर लिया हमने 4, 24। तो 24 भी आता है। 3 8 24, तो माइनस कर दिया। जो वैल्यूज आ रही है 6 7 8 पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, मतलब 2 से तो डिवाइड होगा। 2 से हमने कैसे पहचाना, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। लेकिन 3 के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, 4 तो आता नहीं इसमें। तो हमने उसको डिवाइड करके देखा, डिवाइड करने पर हमें मिला इसमें कि डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है बोथ ऑफ दीज, मतलब दोनों। 2 भी डिवाइड होगा और 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। इसका आंसर बोथ ऑफ दिस। उसके बाद 5 क्वेश्चन है द ओनली इवन प्राइम नंबर इज।
द ओनली इवन प्राइम नंबर इज, मतलब इसमें से सिर्फ ओनली एक ही इवन प्राइम होता है। तो कौन सा, 1 है, 2 है, या 3 है। तो मैं आपको बता दूं, 1 तो ना तो इवन है ना कंपोजिट है, तो उसके बाद बचता है 2। तो 2 की पहचान ये है, 2 इवन नंबर भी है और 2 प्राइम भी है। अब प्राइम कैसे, कि जो नंबर दूसरों की टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने खुद की टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर 2 इवन भी है, प्राइम भी है, तो इसका आंसर होगा 2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होगा, जिसका आंसर या सभी हर एक के आंसर हमने शो कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, सेकेंड क्वेश्चन करेंगे हम। फिल द ब्लैंक से रिमेन्स का रिवीजन का सेकेंड क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन है, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड। वो नंबर जिसका सिर्फ ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर जिसमें बनेंगे उसे क्या कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ आ जाएगा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में आपको बताया था मैंने कि जो दूसरों की टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने खुद की टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर होता है। तो उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, है ना। नंबर्स के हम फैक्टर, आपने फैक्टर करा होगा, इससे पहले वाली क्लास में भी फैक्टर में भी आते हैं। तो फैक्टर्स अगर उसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं तो वो प्राइम नंबर होता है। उसके बाद है डैश इज नाइदर प्राइम और नॉर। यहाँ पर और नॉर मतलब जो ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है ना। नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंपोजिट है ना, मतलब वो तो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो ऐसा सिर्फ ओनली एक ही नंबर है, 1। यहाँ आ जाएगा 1। 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, मतलब ना तो वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। फिर थर्ड देखते हैं, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। अब ये जो क्वेश्चन था ये चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी आया था, अब इसमें भी रिपीट हो गया तो हम इसे भी करेंगे। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, है ना। उसके बाद द ओनली इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 है, वो तो 2 है, लेकिन इज डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसमें इवन प्राइम आ गया, सबसे छोटा भी प्राइम नंबर 2 है और इवन प्राइम नंबर वो भी 2 ही है। तो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, इजी। अब यहाँ 72 है, डिवाइड बाय -8। तो अगर आप 72 को -8 से डिवाइड करोगे, -8 आ रहा है तो जो भी आएगी वैल्यूज वो माइनस में आएगी पहले। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 9 जा 72। तो वैल्यूज जो आ रही है वो आ रही है माइनस का 9, ये आ जाएगा -9। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रिवीजन